श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा इंद्र ने पृथु महाराज के जो घोड़े को चुराने के लिए उन्होंने क्या किया, कई प्रकार के संन्यास धारण किया। कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं और कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे कापलिक कहलाते। तो ये सब जो है अधर्म का जो है लक्षण है, जो इंद्र ने यहाँ अपनाया। ये इनके पाप कर्मों के प्रतीक मात्र है। तो जब इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं पिछले श्लोक में कि अधर्म फैलाने के लिए और अधार्मिक जो है नीति को अपनाया इंद्र ने, वो इतने नीचे गिर गया कि वो इस प्रकार से ईर्ष्या के कारण उन्होंने इंद्र का पृथु महाराज के यज्ञ का जो घोड़ा था वो चुरा लिया। पर पृथु महाराज को ये सहन नहीं हुआ और अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया और वे इंद्र को मारने के लिए गए। तो ये तुरंत उन्होंने देखा कि ये अधर्म है। उस अधर्म की रक्षा, क्योंकि क्षत्रियों का जो कार्य है वे धर्म की रक्षा कर, और जब भी वे देखते हैं कि कोई कहीं अधर्म फैल रहा है तो वे तुरंत जो है उसको रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। तो इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। तो इसीलिए राजा पृथु ने उनको मारने के लिए निर्णय लिया और उनके पीछे गए। श्री प्रभुपाद जी आप अपने तात्पर्य में बताते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह किन्हीं अधार्मिक पद्धतियों को प्रचलित न होने दे। ये उनका कर्तव्य, धर्म की रक्षा करना। और अगर अधर्म फैल रहा है तो उनका कर्तव्य है कि उसको रोके, क्योंकि राजा पृथु भगवान के अवतार थे। अतः ये उनका परम कर्तव्य था कि समस्त प्रकार के अधर्मों को नष्ट कर दे। तो भगवान का ये कर्तव्य है, भगवान का ये उद्देश्य है, भगवान का के प्रकट्य का ये उद्देश्य है कि धर्म संस्थापना था, धर्म को स्थापित करे और अधर्म को रोक दे और अधार्मिक व्यक्ति को नष्ट कर दे। तो इसीलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पृथु महाराज इंद्र को मारने के लिए चल पड़े। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए समस्त राज्य के प्रधानों को चाहिए कि वे ईश्वर के प्रमाणिक प्रतिनिधि बने और समस्त अधर्मों का विच्छेदन करें। तो ये यहाँ पे जरूरी है, हर राजा का कर्तव्य है
कि उनके जो है पृथु महाराज जैसे राजा के पदचिन्हों के अनुसार अधर्म फैलाने से वे बचा लें, पर दुर्भाग्यवश से तो कायर है जो धार्मिक धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करते हैं। मतलब एक्चुअली ये पापा जी धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ पे पापा जी बताते हैं सेक्युलर स्टेट। ये सेक्युलरिज्म है जो हम भी फॉलो करते हैं। हमारा देश एक सेक्युलर स्टेट है जिसमें हर धर्म के लोगों को अपना धर्म जो है निभाने का हक है और वे अपने धर्म को के अनुसार चल सकते। तो इसीलिए फिर राजा या जो प्रधानमंत्री है वो जो है किसी का पक्षपात नहीं कर सकता। सभी धर्मों को जो है उनका जो हक है या उनका जो हक है वो दिला सकता। और कभी कभी अधर्म फैलता है पर वे कुछ नहीं करते क्योंकि धर्म के ऊपर वे ध्यान नहीं देते। इस प्रकार से ऐसे मनोवृत्त धार्मिक तथा अधार्मिक पद्धतियों से समन्वय स्थापित करने के लिए एक विधि होती है, किंतु इससे नागरिक आत्म उन्नति के प्रति रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं और इस प्रकार स्थिति इस हद तक बिगड़ जाती है कि मानव समाज नरक बन जाता है। तो यही है कलयुग का लक्षण, क्योंकि जो राज्य चलाने वाले जो मुख्य मंत्री है या प्रधानमंत्री है या गवर्नमेंट है, वे जो है धर्म के विषय में या धर्म को ध्यान देने में असफल है। चाहते हुए भी वे नहीं कर सकते क्योंकि सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया गया है, तो फिर ऐसा नहीं कर सकते। पर ये कलयुग के लक्षण हैं, चाहे वो अपने देश में हो या कहीं पे भी हो। ये कलयुग के लक्षण सब जगह लागू है। और श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कलयुग के लक्षण का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि असंस्कृत लोग भगवान के नाम पर दान लेंगे और तपस्या का स्वांग रचाकर तथा साधु का वेश धारण करके अपनी जीविका चलाएंगे। तो ये हम देखते हैं ऐसा ही हो रहा है कलयुग में, क्योंकि इंद्र के इस कार्य से तो धार्मिक लोग भी संन्यास का वेश धारण करेंगे और उनका क्या उद्देश्य होगा, अपनी जीविका चलाने। अभी ये भी एक प्रकार का व्यवसाय हो गया है आजकल।
तो ये कलयुग का एक लक्षण है। धर्म न जानने वाले उच्च आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों का प्रवचन करने का ढोंग करेंगे। तो ये भी हम देख रहे हैं कि हो रहा है, और इस प्रकार से कलयुग में ये सब चल रहा है। बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं कलयुग में के विषय में कि किस प्रकार से कलयुग चलेगा। यहाँ पे बताया गया है कलयुग से में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा सद्गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। और हम देखते हैं आज ऐसे ही हो रहा है। जिसके पास अधिक धन संपत्ति है उसको ही बड़ा जो है माना जाता है, उसको ही सब कुछ माना जाता है, और उनमें कितने भी अवगुण हो वो देखा नहीं जाता है, और सब लोग जो है उनके पीछे भागते हैं और उनका जो है अनुसरण करते हैं। तो धन होगा, इसीलिए आज समाज में सब लोग धनी बनना चाहते हैं, क्योंकि धनवान लोगों का जो है बहुत सम्मान मिलता है। तो ये कलयुग का एक लक्षण है। और कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल से के अनुसार ही लागू होगा। ये कानून भी अगर वही कुछ गलत भी करे तो वे जो है कानून को खरीद सकते उनके बल से, और ये हो भी रहा है कि कानून भी अभी उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत धन है और लोग लोभी भी हैं, तो इसीलिए उनको लालच देकर कानून को जो है खरीद सकते। और कुछ लोग यही करना चाहते हैं, ये पोजीशन में रहना चाहते हैं, कानून जज या जो वकील है वे लोग यही चाहते हैं कि हम इस पोस्ट पे रहकर कुछ कमाई हमारी हो जाए। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेंगे। तो यहाँ पे भी वही देख रहे हैं कि स्त्री केवल ऊपरी आकर्षण का ही उनके सोचते हैं कि हाँ बहुत खूबसूरत है या धनवान है, इस ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे। आज ऐसा ही है, लोग सब जो है लड़के जो है बहुत सुंदर पत्नी चाहते हैं, और लड़कियां भी जो है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जो है लड़का जो बहुत अच्छे दिखता है तो उसको चाहते हैं। ये लक्षण है कलयुग का। और कपट का व्यापार, ये भागवतम का निर्णय है, बताया गया है 12वें स्कंद में। पुरुष तत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा, और ब्राह्मण तत्व उन जनेऊ पहनने पर निर्भर होता है। तो ये है ना, हम देखते हैं कि आजकल ब्राह्मण जो है जनेऊ पहने हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण के कुछ गुण नहीं है उनमें।
लोग उन को जन्म देखकर उनको ब्राह्मण मान लेते हैं और वे ऐसी प्रकार से वो पहन लेते हैं। ब्राह्मण हो या ना हो पता भी नहीं है, लेकिन वो पहन लेते हैं इस प्रकार से। तो मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों के सुनिश्चित होगा और इस आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा और जो चिकनी चुपड़ी बातों में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य का जो है जाना जाएगा। जो यहाँ पे बताया गया चिकनी चुपड़ी बात, ऐसे ही है। आज लोग जो चिकनी चुपड़ी बात करते हैं वो जो है पंडित माने जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बोल बच्चन लोग, उसको बोल बच्चन बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सब खोखलापन है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा। अगर किसी के पास धन नहीं है तो उसको क्या करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वो अपवित्र है, अपवित्र है। और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा और दिखावे को गुण माना जाएगा। तो ये सब कलयुग का लक्षण ऑलरेडी हम देख सकते हैं। आजकल कैसा हो रहा है। विवाह मानसिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा और कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया है। तो ये सब गुण बताया जा रहा है कि किस प्रकार, क्योंकि आज के समाज में जो इस प्रकार आज के समाज में जो व्यक्ति सचमुच शुद्ध है, व्यक्ति जो प्रामाणिक जो ज्ञान दे रहा है, वो प्रामाणिक ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं वो जो है बहुत ही ऊपर से अच्छा बोल के लोगों को जो है खुश करते हैं, क्योंकि लोगों को ये सब सुनना नहीं है, उनको सिर्फ सुनना है कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं। तो ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। उन जो प्रचारक है, वो प्रचारक जो है वो असली जो ज्ञान या धर्म उनको नहीं बताते, उनको सब जो है चीज़ों का जो नियम है वो नहीं बताते। वे सीधे भगवत प्रेम या दसम स्कंद के जो भगवान के जो लीलाएं हैं उनको बताते हैं और उनके विषय में बात करते हैं। तो लोगों को उसमें आनंद आ जाता है और फिर उन लोग बहुत, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो खास करके इस्कॉन के प्रचारक है वे बहुत ही सब नेगेटिव बोलते हैं, पर ये नेगेटिव नहीं है, ये तो सत्य है। और सत्य को बोलने के लिए जो है हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि सत्य बोलेंगे तो ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, नहीं चाहते सुनने के लिए। जैसे यहाँ पे इतनी बातें बताई जा रही है भागवतम में, ये शास्त्र के अनुसार। तो हमें शास्त्र में जो बताया गया है उसको पालन करेंगे तो हम कभी भी गलत रास्ते नहीं जाएंगे। हम 100% गारंटीड होगा
कि जो भगवान ने बताया है शास्त्र में उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारा रिजल्ट 100% मिलेगा। पर बाकी में कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इनका कोई है नहीं गुरु परंपरा जो उनके ऊपर चेक करे। कौन चेक करेगा? कोई चेक नहीं है। जैसे कि हमारा जो है प्रभुपाद जी ने गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया है, वो जो चेक करते हैं कि हम जो प्रचार कर रहे हैं वो प्रामाणिक रूप से हो रहा है कि अप्रामाणिक रूप से हो रहा है। तो इसीलिए खास करके ग्रंथों का, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का जो है रक्षण करने के लिए, ताकि उनके ग्रंथों को कोई बदल न दे, जो उन्होंने उनके जो वाक्य है उनको बदल न दे, बीबीटी चेक करता है। बीबीटी चेक, अगर हम कोई ग्रंथ लिखते हैं तो बीबीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि वे चेक करते हैं। हम कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं निकाल सकते हैं बिना बीबीटी के, क्योंकि वे शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, धर्म के अनुसार होना चाहिए, परंपरा के अनुसार जो है बताया गया होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर उनको रिजेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए हम जो है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ में हैं, हम सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा नियम बनाया है कि सबको जो है जो प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त हो, और कोई बदलाव करके अपने मन मानी रूप से प्रचार और प्रस्तुति न करें। तो इस तरह ज्यों-ज्यों पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी, त्यों-त्यों समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक लोग आजकल कौन है? डाकू और अधर्म को पालन करने वाले, वो सबसे ऊंचा पद प्राप्त। तो जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासन को द्वारा जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नियों तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों में भाग जाएंगे। अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग बटनियां, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल फूल तथा बीज खाने के लिए बाध्य होंगे। उस सूखे से पीड़ित होकर वे पूर्णतया विनष्ट हो जाएंगे। तो प्रकृति भी जो है क्योंकि अधर्म के कारण प्रकृति भी जो है अपना, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज के समय भी जिस प्रकार से ये प्रकृति या भूमि जो है फल और वनस्पति वगैरह देना बंद करेगी, इस प्रकार से ये होगा। जनता को शीत, वात, तपन, वर्षा तथा हीन से अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। इतना कष्ट हो जाएगा, बहुत सारे लोग आपसी झगड़ों, भूख, प्यास, रोग तथा अत्यधिक चिंता से भी पीड़ित होते रहेंगे। तो बहुत कष्ट। और कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 50 वर्ष हो जाएगा। 50 वर्ष कलयुग में
कि जब आगे बढ़ जाएगा कलयुग तो लोगों की आयु जो है क्या होगा 50 वर्ष। आज भी हम देखते हैं कि लोगों की आयु कितनी कम होती जा रही है। शहर चोरों से भरे होंगे, वेद नास्तिकों के द्वारा की गई मनमानी व्याख्या से दूषित किए जाएंगे, राजनीतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे और तथाकथित पुरोहित तथा बुद्धिजीवी अपने पेट तथा जननांग के क्यों भक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चोर और सब जो बहुत ही कठिन अवस्था, नौकर उस मालिक को छोड़ देंगे जिसकी संपत्ति नष्ट हो चुकी है, भले ही वह मालिक संत उत्कृष्ट आचरण का क्यों न हो। तो ये भी हम देखते हैं कि धन ही चाहिए नौकरों को आजकल, और अगर मालिक भी का आचरण अच्छा है और धन नहीं उनको चाहिए, और अगर उनके पास धन नहीं है और या उनको दे नहीं सकते तो वे छोड़ दें। मालिक भी अक्षम नौकर को त्याग देंगे, भले ही वह नौकर पीढ़ियों से उस परिवार में क्यों न रहा। तो इस प्रकार से जो मालिक भी ऐसे करेंगे, अगर नौकर भी अच्छा है, उसमें अच्छे गुण हैं, लेकिन उनको कभी भी वो त्याग कर देंगे। दूध न देने वाली गऊओं का या तो छोड़ दिया जाएगा या मार दिया जाए। तो ये भी हो रहा है, हमने देखा है जब हम ट्रैवल कर रहे थे जगन्नाथपुरी में के रास्ते में, सब गौएं ऐसे हाईवे पे गौएं ऐसे चल रही है, क्योंकि उनको अभी वे दूध नहीं देते तो उन लोग पालन नहीं कर सकते, उनको रख नहीं सकते, तो उनको छोड़ देते। पहले क्या था, वे कसाई खाना में दे देते थे जो दूध नहीं देती है। अब क्या है, वो सब बंद हो गया, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको छोड़ देते हैं। और वे रास्ते पे हाईवे पे बहुत डेंजरस सिचुएशन है उनके लिए भी, और ये क्योंकि हाईवे में इतना स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं। हमने देखा एक्चुअली कुछ गाय जो है घायल होके नीचे गिर जाती है, इस प्रकार से हो रहा है। तो कलयुग के लोग कुछ ही सिखों के लिए शत्रुता ठान लेंगे। कोई थोड़ा सा दे दे धन उनको तो वे शत्रुता करेंगे या किसी को मार भी डालेंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर स्वयं मरने तथा अपने ही संबंधियों को मार डालने की उछताऊ हो जाएंगे। तो वे लोग अपने बूढ़े माता पिता, अपने बच्चों या अपने सामान्य पतियों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। वे अत्यंत पतित होकर अपने पेटों तथा जनांगों को तुष्ट में लगेंगे। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण बताए गए कलयुग में। और प्रकृति भी, जैसे कि सूर्य का तेज 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा, कि सहन करना कठिन हो जाएगा। तो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो ये सब लक्षण दिखाई देते। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात ये है कि हम बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए और इसी जन्म में
भगवत धाम जाने का हमें जो है अपना प्लान बना देना चाहिए। जितने भी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, ये संकल्प लेना होगा कि हम किसी न किसी प्रकार से भगवत धाम वापस जाए या इस भौतिक जगत से निकल जाए, भगवान की भक्ति करके, जो इतना सरल और सुगम है। कुछ नहीं है, हमें सिर्फ भगवान का नाम लेना है, भगवान का के विषय में सुनना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, बस इतना ही कलयुग के लिए काफ़ी है। इसमें से कोई भी एक अगर करे, ये हमें अपने दिनचर्या में इसको हमें ऐड करना ही है। किसी न किसी प्रकार से हमें अपने जीवन में श्रवण और कीर्तन को लगाना है रोज, कभी कभी नहीं, रोज करना है। रोज करते 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 वो जो है हमें वो आदत हो जाएगी और अंत में जो है हमें कठिनाई नहीं होगी। इस शरीर को त्यागते समय हम भगवान का स्मरण कर सकेंगे और भगवत धाम वापस जा सकेंगे, क्योंकि अंतिम परीक्षा यही है, मृत्यु। और मृत्यु को हमें जीतना है। मृत्यु का जीतने का यही एक रास्ता है कि भगवान के शरण में जाके भगवान का नाम लेके इस भवसागर को पार करें। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।